हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लाया हूँ और जिनकी एक्स डेट बहुत ही नज़दीक है 28 जुलाई को, 28 जुलाई को। तो पांचों के बारे में डिटेल्स दे रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उनका एक्स डेट, डिविडेंड पेमेंट वगैरह जो है रिटर्न्स नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 5 स्टॉक्स हैं ये। और पहला जो स्टॉक है उसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। ये पाँचों के पाँचों रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। और पहला जो स्टॉक है उसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड और इसका CMP है ₹285.25, 285 रुपये 25 पैसे की CMP पे मिल रहा है ये स्टॉक। सिक्योरिटी कोड है इसका 543533। डिविडेंड दे रही है कंपनी ₹1.25, ₹1.25 पर शेयर डिविडेंड दे रही है। एंड डिविडेंड परसेंटेज इज़ 0.44% और डिविडेंड परसेंटेज बनता है 0.44%। लास्ट डेट टू बाई इज़ 27 जुलाई। अगर आप दैट इज़ वेडनेसडे, अगर आप 27 जुलाई बुधवार तक इसको बाई करते हैं तो आप ₹1.25 पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट इज़ 28 जुलाई। डिविडेंड पेमेंट डेट इज़ 8 अगस्त। 8 अगस्त तक आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी ₹1.25 पर शेयर के हिसाब से। दैट मीन्स विद इन 12 डेज, 12 दिन के अंदर अंदर आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी ₹1.25 पर शेयर के हिसाब से। दूसरा जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक है उसका नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड और इसका CMP है ₹223.20, 223 रुपये 20 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये स्टॉक। सिक्योरिटी कोड है इसका 533333 और डिविडेंड दे रही है कंपनी डिविडेंड दे रही है कंपनी 40 पैसा पर शेयर, 40 पैसे पर शेयर डिविडेंड दे रही है। एंड डिविडेंड परसेंटेज इज़ 0.18%। लास्ट डेट टू बाई इज़ 27 जुलाई। 27 जुलाई तक अगर आप इसको बाई करते हैं तो आप 40 पैसे पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दैट इज़ वेडनेसडे, बुधवार तक। और एक्स डेट इज़ 28 जुलाई एंड डिविडेंड पेमेंट डेट इज़ 4 सितंबर। 4 सितंबर तक आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 40 पैसे पर शेयर के हिसाब से। थर्ड जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और स्टॉक जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग थर्ड जो स्टॉक है उसका नाम है सैकसॉफ्ट लिमिटेड। सैकसॉफ्ट लिमिटेड और इसका CMP है ₹985, 985 रुपये की CMP पे मिल रहा है ये स्टॉक। तीसरा जो स्टॉक है और इसका सिक्योरिटी कोड है 590051, 590051। डिविडेंड दे रही है कंपनी ₹3 पर शेयर, ₹3 पर शेयर डिविडेंड दे रही है। एंड डिविडेंड परसेंटेज इज़ 0.3% और डिविडेंड परसेंटेज बनता है 0.3%। लास्ट डेट टू बाई इज़ 27 जुलाई। 27 जुलाई तक, दैट इज़ वेडनेसडे, 27 जुलाई तक अगर आप इसको बाई करते हैं तो आप ₹3 पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट इज़ 27 जुलाई। एक्स डेट इज़ 28 जुलाई, 28 जुलाई इसका एक्स डेट है। एंड डिविडेंड पेमेंट डेट इज़ 8 सितंबर और 8 सितंबर डिविडेंड पेमेंट डेट है। 8 सितंबर तक आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी ₹3 पर शेयर के हिसाब से। फोर्थ जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक है उसका नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और इस स्टॉक का CMP है ₹607.40, 607 रुपये 40 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये। सिक्योरिटी कोड है इसका 531201 और डिविडेंड दे रही कंपनी ₹4 पर शेयर, ₹4 पर शेयर डिविडेंड दे रही है। एंड डिविडेंड परसेंटेज इज़ 0.66% और डिविडेंड परसेंटेज बनता है 0.66%। लास्ट डेट टू बाई इज़ दैट इज़ 27 जुलाई वेडनेसडे। अगर आप बुधवार 27 जुलाई तक इसको बाई करते हैं तो आप ₹4 पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट इज़ 28 जुलाई, 28 जुलाई इसका एक्स डेट है। एंड डिविडेंड पेमेंट डेट इज़ 7 सितंबर। 7 सितंबर तक आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी ₹4 पर शेयर के हिसाब से। फिफ्थ स्टॉक जो है रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक जो है उसका नाम है शोभा लिमिटेड। काफ़ी फेमस कंपनी है, रियल एस्टेट में बिजनेस करती है और इसका CMP है ₹684.85, 684 रुपये 85 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये स्टॉक और सिक्योरिटी कोड है इसका 532784।
एंड डिविडेंड दे रही है कंपनी ₹3 पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड परसेंटेज इज़ 0.44% और डिविडेंड परसेंटेज बनता है 0.44%। लास्ट डेट टू बाई इज़ 27 जुलाई, दैट इज़ वेडनेसडे। अगर आप बुधवार तक 27 जुलाई बुधवार तक इसको बाई करते हैं तो आप 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट इज़ 28 जुलाई, 28 जुलाई इसका एक्स डेट है। एंड डिविडेंड पेमेंट डेट इज़ 9 सितंबर, 9 सितंबर तक आप सबके अकाउंट्स में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ये पांचों रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें बाई करके चलिए, आपको एक्सीलेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। और वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। 29 जून को मैंने एक लास्ट मंथ एक वीडियो बनाया था। 29 जून को स्टॉक का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये बैटरी वगैरह बनाती है, ऑटो एंसिलरीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पास, काफ़ी फेमस बैटरीज हैं इसकी। और इसका CMP था उस टाइम 944.95, दैट मीन्स 945 रुपये, लगभग 945 रुपीज़। और इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था ₹1 पर शेयर, 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था। और जिसके की पेमेंट ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स में आ चुकी है, मेरे अकाउंट में। और ये जो स्टॉक है इसने बोनस भी अनाउंस किया था 1:1। तो इसका प्राइस जो है वो 945 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो गया 472.50। ये इसका CMP तो बन गया। जो 29 जून के मैंने बाई किया था उसका आधा हो गया 472.50 और बोनस देने के बाद। तो 25 जुलाई, दैट इज़ यस्टरडे, पिछले कल 25 जुलाई को ये स्टॉक क्लोज हुआ 525.90। 25 July, on 25 July this stock closed on 525.90 and CMP according after bonus is rupees 472.50. 945 divided by 2, that is rupees, that equal to 472.50, and that means 525.90 minus 472.50 is equal to rupees 53.40 earning per share, and that comes out to be 11.3% profit that I have booked after 26 days. तो इसका CMP था 29 जून को 945, तो इसने उसी टाइम बोनस भी अनाउंस किया था 1:1। तो इसका CMP हो गया बोनस के बाद ₹472.50, 472.50 हो गए। 945 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 472.50 हो गया इसका जो CMP है बोनस के बाद। तो 25 जुलाई कल ये स्टॉक क्लोज हुआ 525.90 पे। तो 525.90 माइनस 472.50, तो ये टोटल जो मुझे अर्निंग बना इसका ₹53.40 पर शेयर अर्निंग बना। और ये टोटल प्रॉफिट बनता है 11.3%, जो कि मैंने बुक कर लिया कल। और जो 26 दिन के अंदर अंदर मुझे 11.3% का प्रॉफिट मिल गया स्टॉक में। काफ़ी बढ़िया इसमें गेन मिला मुझे। और इसी पैसे को मैं आगे रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पे दूसरे स्टॉक में लगा दूंगा। इसमें मुझे 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड भी मिल गया 26 दिन में, और 11.3% का प्रॉफिट मिला। दोनों तरह का प्रॉफिट मिला स्टॉक में मुझे। थोड़ा सा वेट करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे डिविडेंड भी मिल गया और मुझे ये 11.3% का प्रॉफिट मिल गया 26 दिनों के अंदर अंदर। तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा, दोनों तरह के प्रॉफिट मिल गए। और इसी पैसे को मैं दूसरा रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक बाई करूँगा और उसमें भी इसी तरह से प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा गेन जाओगे। जो लॉन्ग टर्म वेट करते रहते हैं, जब भी आपको मोर देन 10% मिलता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लो, दूसरा ले लो रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक, रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग। और उससे जैसे आपको मोर देन 10% मिलता है फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करो। क्योंकि स्टॉक को आप वेट करते रहोगे, स्टॉक की तो आदत है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे। तो जब भी ऊपर जाता है निकल लो एग्जिट करके, और डिविडेंड अगर नीचे जाता है तो आप वेट कर लो, डिविडेंड खा के बैठ जाओ। तो एटलीस्ट कुछ तो दे रहा है ना, साथ साथ में कुछ तो दे रहा है। अगर वो नीचे रहता है तो फिर से डिविडेंड दे देगा, और डिविडेंड देते रहे, क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो आपको दे तो रहा है ना आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे स्टॉक ले लेते हो जिसमें ना डिविडेंड मिलता है ना कुछ, और नीचे बैठे रहते हैं।
तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करनी चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो। और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से अच्छे बढ़िया से बढ़िया रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहें और मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका वैल्यू भी ग्रो करे, इन्वेस्टेड मनी भी ग्रो करे और डिविडेंड की फॉर्म में एक रेगुलर इनकम रेगुलरली आप सबके अकाउंट्स में आती रहे। दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद।